ओके बच्चों, मिरर का फॉर्मूला देखते हैं। अभी हमने कॉनकेव मिरर के रूल्स देखे थे। 4 रूल्स थे। 4 रूल्स के बारे में आपको हमने बताया। अब 4 रूल्स के बाद जरा फॉर्मूला देखें कॉनकेव मिरर का। 1/f=1/v+1/u। याद रखेंगे इसको, और अभी याद भी हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छी बात है। ये है क्या, तो जरा इसको भी अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे ये मिरर हो गया जिसको हमने कॉनकेव मिरर कहा है, पीछे पॉलिश कर देते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को रखा करेंगे। हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सपोज यहाँ पे, ये ए है ये बी है, ठीक है। अब ए और बी यहाँ पे ये पोल है, तो मिरर से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसका नाम हम दे देंगे यू। डिस्टेंस बिटवीन कहाँ से कहाँ, पॉइंट बी टू पी, ठीक है। या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पी, यू। ये यू हो गया। अब अभी हमने कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग एक इमेज बनाई थी। फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कहीं सेंटर सी है, एक रे जा रही है ऐसे और ये फोकस से होके निकल गई। सेकेंड रे हमने सपोज इसके सेंटर से ही निकाल दी, पास की है, तो ये इस तरीके से जाएगी और ऐसे ही वापस आ जाएगी, क्योंकि इसका नॉर्मल सेम पॉइंट पे होगा। अब इस पॉइंट पे चूंकि यहाँ पे दोनों रे मीट कर रही हैं, तो यहाँ इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज अब कैसे फॉर्म होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आप इस इमेज को मिला देंगे। जहां आप मिलाएंगे, ये क्या है, फोकस है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, और इमेज से पोल तक की डिस्टेंस, इसको आप नया नाम दे देंगे वी। क्या बच्चों क्लियर है? यानी इमेज डिस्टेंस कहाँ, फ्रॉम पी, वी, ठीक है। आगे देखते हैं, फोकल लेंथ की डिस्टेंस, ठीक है। फोकस डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस आप एफ लेंगे। तो हमें पहली चीज तो ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस वी, और फोकस के लिए एफ। ये तो याद हो जाएगा, फोकस के लिए एफ है। अब यहाँ पे पहले कौन होगा, पहले तो ऑब्जेक्ट ही होगा, फिर बाद में उसकी इमेज बनेगी। तो पहले कौन सा है, तो यू पहले होगा, वी बाद में बनेगा। तो इमेज के लिए वी, ऑब्जेक्ट के लिए आप यू यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब एक बात का और याद रखना है, कोऑर्डिनेशन को देखेंगे हम। इसके लिए जैसा कि हमें पता है ये एक्स डायरेक्शन है। अगर आप यहाँ पे बात करें तो 0, -1, -2, -3, इस तरीके से आप नेगेटिव एक्सिस में चलते हैं जब भी चलेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो। और एक्स एक्सिस में क्या होता है, +1, +2, +3, +4, इस तरीके से हम प्लस डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए है और ये नेगेटिव डायरेक्शन के लिए है। सिमिलरली अब आप ऊपर जाएंगे तो ये वाई डायरेक्शन आप मानते हैं, तो ये 0 है, आप ऊपर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, यहाँ आएंगे -1, -2, -3, यानी ये दोनों कैसी हैं, नेगेटिव कॉमन नेगेटिव। ये क्या है, पहले एक्स को लेंगे फिर वाई को, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है हाई स्कूल क्लासेस में। एक्स में नेगेटिव, वाई में पॉजिटिव। नीचे देखते हैं, एक्स में पॉजिटिव, वाई में नेगेटिव। इस तरीके से हम डायरेक्शन देखते हैं। अब डायरेक्शन के बाद हमें क्या करना होगा, इस मिरर को उठा के हमें यहाँ रख देना है। जो इसका पोल है वो पोल आपका 0,0 मान के चलेंगे आप। तो अब जरा इसको रखते हैं तो क्या होगा, तो जैसे ही आप इस मिरर को इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, तो यू कहाँ था, यू आपका है इस तरीके से नेगेटिव में, तो आप यू को नेगेटिव शो कर देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, कहाँ है यू, यू है आपका एक्स डैश में जो कि नेगेटिव साइड। वी कहाँ बन रहा है, चलो चेक करते हैं, तो वी भी आपका बन रहा है इस टाइम, ये इमेज है। और यहाँ से पोल से आप कहाँ जा रहे हैं, इस साइड, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ पे, एक्स डैश में। जब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो वी भी कैसा दिख रहा है हमें,
वी भी हमारा नेगेटिव हो गया। जैसा हमने देखा था ऐसे रे गई, फिर एक फोकस से हो गई, फोकस से होने के बाद एक रे आपकी ऐसे निकल रही है, तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है, इमेज की डायरेक्शन कहाँ है, एक्स डैश यानी नेगेटिव। यू की डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव। एफ कहाँ है, ये एफ की डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव। यानी पोल से सारी डायरेक्शन इसी साइड है, यू भी, वी भी और एफ भी, सभी आपके नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यू आपका नेगेटिव, वी आपका नेगेटिव एंड एफ आपका नेगेटिव। तो हमें ये याद रखना है कहाँ आपको फॉर्मूले में क्या यूज करना। ठीक है बच्चों, यू दे देगा नेगेटिव, वी दे देगा नेगेटिव, एफ दे देगा नेगेटिव। तो हमारे पास फॉर्मूला भी है, हमने मिरर के 4 रूल्स भी देखे थे, और यहाँ पे हमें यू बी एफ का भी पता चल गया कहाँ हमें कौन सी वैल्यू रखनी। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इस न्यूमेरिकल के माध्यम से हम रे डायग्राम भी कंप्लीट करेंगे और बहुत से टॉपिक क्लियर कर लेंगे अपने। चलिए देखते हैं। इफ u इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट वैल्यू ले रहे हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज कर लेंगे। ठीक है, और f मान लेते हैं, हमने दे दिया यहाँ पे सपोज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, या उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पे u, ये f पहले ले लेते हैं, f 10 सेंटीमीटर हो गया। v आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, f 10 सेंटीमीटर, v फाइंड करना है। अब इसकी हमने इसकी जो पोजीशंस होंगी कॉनकेव मिरर की, वो 6 पोजीशंस हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर की जो पोजीशंस हैं वो 6 हैं, याद रखेंगे। और 6 कैसे हैं वो भी दिखा देते हैं आपको। ये कॉनकेव मिरर है, इसमें कौन कौन है, फोकस भी है, सेंटर भी है, और यहाँ कहीं इन्फिनिट भी होगा। फर्स्ट है इन्फिनिट में हम रख सकते हैं, सेकंड इन्फिनिट और इनके बीच में रखेंगे, इन्फिनिट और सी के बीच में, तो ये हो गई दूसरी। थर्ड हो गई सी पे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, चौथी जब हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, पांचवी जब हम फोकस पे रखेंगे, और छठवीं जब हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। यानी यू कभी इन्फिनिट भी होगा, कभी इन दोनों के बीच में होगा। अभी हमने एफ को कितना मान लिया, 10, और हमें पता है कि 2f इज इक्वल टू आर, यानी 2f का मतलब ये 20 हो जाएगा। तो हम एक वैल्यू ले लेते हैं 5, एक 10, एक 15, एक 20, एक 30 और एक इन्फिनिट। ये हम u की वैल्यू मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो u इज इक्वल टू, हमने जैसे देखा 5 सेंटीमीटर। सेकेंड u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको u1 मान लेते हैं, u2 मान लेते हैं, u3 मान लेते हैं, तो u3 हो गया 15। 4 देख लेते हैं, u4 जिसको हमने 20 सेंटीमीटर ले लिया। 5 नंबर पे u5 कहाँ पे है, 20 के बाद 30 हमने ले लिया। एंड 6 पार्ट है u6 जिसको हमने इन्फिनिट रखा है। तो f v फाइंड करना है, u की वैल्यू दे रहा है। तो हम पहले इसके माध्यम से पहले v फाइंड कर लेते हैं प्रत्येक केस के लिए, और फिर उसके बाद रे डायग्राम देखेंगे। ओके बच्चों।